गीत के बोल बच्चों उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, दूर हो चुकी थी। ओझल हो जाना, दूर हो जाना, नज़रों से ओझल होना, गायब हो जाना। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी जंगल जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिर खुदा हम सब की भी दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। तब बेटे ने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था ऐसा बेटा, ऐसे पापा बोलते हैं, और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। अब बेटा कहता है, मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब तो आप प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। तब उसके पापा थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, चलो पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बच्चा पूछता है, पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। तो उसके पापा चौंक कर उसकी ओर देखने लगे और थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। तो बच्चे ने कहा, नहीं पापा। उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। तो वह थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर दबे स्वर में बोलते हैं, हाँ बेटा यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। अपलक मतलब एकटक देख रहा था। किसको? बच्चा अपने पापा को। तो उसके पापा उसकी आंखों में झांकते हुए कहते हैं कि मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। बेटा कहता है, वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। तो पापा कहते हैं उसके, बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर उसके पापा रात में बहुत देर तक जागते रहे। बार बार उनके मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। तो बच्चों, आपको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आपको जो समाज में जो लेखक चाहते हैं कि जो समाज में लोगों में लालच, स्वार्थ और असंतोष घुल चुका है, मनभेद और अशांति फैली हुई है, उसे किस तरह से दूर किया जाए, यह लेखक आप हम सभी से यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस असंतोष को, इस अशांति को हम दूर करें और एक सुंदर समाज का वातावरण निर्माण करें, खुशी का वातावरण निर्माण करें। तो बच्चों,
तो बच्चों, समाज में शांति स्थापित करने के लिए शांति एवं प्रेम का उपदेश देने वालों का हमें समर्थन करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका ये दूसरा पाठ समाप्त होता है। आपको यह शब्दों के अर्थ जो मैंने बताए हैं तथा जो आपको पाठ के नीचे शब्दों के अर्थ मुहावरे दिए गए हैं, ये सब आपको अपने CW की कॉपी में लिखना है। आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग भी करना है। और आगे स्वाध्याय जो दिया गया है वो स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।